पाठ 2 कलाकार। ए रूनी उठ, कहते हुए चादर खींचकर चित्रा ने सोती हुई अरुणा को झकझोर कर उठा दिया। अरे क्या है? आंखें मलते हुए तनिक खिजलाहट भरे स्वर में अरुणा ने चित्रा से पूछा। चित्रा उसका हाथ पकड़कर खींचती हुई ले गई और अपने नए बनाए हुए चित्र के सामने ले जाकर खड़ी करके बोली, देख देख, मेरा चित्र पूरा हो गया। ओह, तो इसे दिखाने के लिए तूने मेरी नींद खराब कर दी? अरुणा ने कहा। अरे जरा इस चित्र को तो देख, ना पा गई मैं पहला इनाम, फिर मेरा नाम बदल देना। अरुणा ने चित्र को चारों ओर घुमाते हुए देखा और बोली, अरे किधर से देखूं यह तो बता दे। 1000 बार तुझसे कहा है कि जिसका चित्र बनाए उसका नाम लिख दिया कर, जिससे गलत फहमी ना हुआ करे, वरना तू बनाए हाथी और हम समझे उल्लू। तस्वीर पर आंखें गड़ाते हुए बोली, किसी तरह नहीं समझ पा रही हूं कि 84 लाख योनियों में से आखिर यह किस जीव की तस्वीर है। तो आपको यह कोई जीव नजर आ रहा है? अरे जरा अच्छी तरह देख और समझने की कोशिश कर, चित्रा ने अरुणा से कहा। तभी अरुणा ने ध्यान से देखा। अरे यह क्या? इसमें तो सड़क, आदमी, ट्राम, बस, मोटर, मकान, सब चीजें एक दूसरे पर चढ़ रही हैं, मानो सबकी खिचड़ी पकाकर रख दी हो। अरे क्या घन चक्कर बनाया है तुमने चित्रा। यह कहकर अरुणा ने उस चित्र को रख दिया। तभी चित्रा ने कहा, अरे अरुणा जरा सोचकर बताए है किसका प्रतीक है। तभी अरुणा ने खिंचते हुए कहा कि तेरी बेवकूफ़ी का प्रतीक है, बड़ी आई प्रतीक वाली। अरे जनाब, यह चित्र आज की दुनिया में कंफ्यूजन का प्रतीक है, समझी, चित्रा ने कहा। तभी अरुणा कहने लगी, मुझे तो तेरे दिमाग की कंफ्यूजन का प्रतीक नजर आ रहा है, बिना मतलब जिंदगी खराब कर रही है। और अरुणा मुंह धोने के लिए बाहर चली गई। मुंह धोकर के जब वह लौटी तो देखा 3-4 बच्चे उसके कमरे के दरवाजे पर खड़े उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। आते ही बोली, आ गए बच्चों, चलो मैं अभी आई। उन बच्चों से ऐसी बात करते हुए चित्रा ने कहा, क्या ये बंदर पाल रखे हैं तूने? फिर हंसकर बोली, एक दिन तेरी पाठशाला का भी चित्र बनाऊंगी, लोगों को दिखाया करूंगी कि मेरी एक मित्र साहिबा थी जो बस्ती के चौकीदारों, नौकरों और चपरासियों के बच्चों को पढ़ा पढ़ा कर ही अपने को भारी पंडिताइन और समाज सेविका समझती थी। शाम के 4 बजते ही कॉलेज से सारी लड़कियां लौट आई, पर अरुणा नहीं लौटी। चित्रा चाय के लिए उसकी प्रतीक्षा कर रही थी। पता नहीं कहाँ कहाँ भटक जाती है, बस इसके पीछे बैठे रहो। अरे क्यों बड़बड़ कर रही है? ले मैं आ गई, चल बना चाय, मिलकर ही पियेंगी। तेरे मनोज की चिट्ठी आई है। अरुणा लिफाफा फाड़कर पत्र पढ़ने लगी। यहाँ 2 पत्रों की बात हो रही है। एक पत्र जो कि अरुणा के लिए आया है मनोज का, और एक पत्र जो कि चित्रा के लिए आया था उसके पिता का। अरुणा लिफाफा फाड़कर पत्र पढ़ने लगी। जब उसका पत्र समाप्त हो गया तो चाय पीते पीते चित्रा बोली, आज पिताजी का भी पत्र आया है। लिखा है, जैसे यहाँ कोर्स समाप्त हो जाए मैं विदेश जा सकती हूँ। मैं तो जानती थी पिताजी कभी मना नहीं करेंगे। उसकी बातें सुनकर अरुणा बोली, हाँ भाई, धनी पिता की एकमात्र संतान बिटिया जो ठहरी, तेरी इच्छा कभी टाली जा सकती है। पर सच कहती हूँ चित्रा, मुझे तो सारी कला इतनी निरर्थक लगती है, इतनी बेमतलब लगती है कि बता नहीं सकती। किस काम की ऐसी कला जो आदमी को आदमी ना रहने दे। अरुणा की बातें सुनकर चित्रा बोली, तो तू मुझे आदमी नहीं समझती? तब अरुणा ने जवाब दिया, अरे तुझे दुनिया से कोई मतलब नहीं, दूसरों से कोई मतलब नहीं, बस 24 घंटे अपने रंग और तूलिकाओं में डूबी रहती है। दुनिया में कितनी बड़ी घटना घट जाए, पर यदि उसमें तेरे लिए चित्र के लिए आइडिया नहीं तो तेरे लिए वह घटना कोई महत्व ही नहीं रखती। हर घड़ी, हर जगह, हर चीज़ में तू अपने बस चित्रों के लिए ही मॉडल खोजा करती है। कागज़ पर इन निर्जीव चित्रों को बनाने के बजाय 2-4 की जिंदगी क्यों नहीं बना देती चित्रा? तेरे पास तो सामर्थ्य है, साधन है। इतना बोलते बोलते अरुणा चुप हो गई और चित्रा ने कहा, वह काम तो मैंने तेरे लिए छोड़ दिया है। मैं चली जाऊंगी तो जल्दी से सारी दुनिया का कल्याण करने के लिए झंडा लेकर निकल पड़ना। और इतना कहकर चित्रा हंस पड़ी। कुछ दिन बाद 3 दिन से मूसलधार वर्षा हो रही थी। रोज अखबारों में बाढ़ की खबरें आती थी। बाढ़ पीड़ितों की दशा बिगड़ती जा रही थी और वर्षा थी कि थमने का नाम नहीं लेती थी।
अरुणा सारा दिन चंदा इकट्ठा करने में व्यस्त रहती। एक दिन आखिर चित्रा ने उससे कह ही दिया, अरे तेरे इम्तिहान सर पर आ रहे हैं तो कुछ पढ़ती लिखती है नहीं, सारा दिन बस यूं ही भटकती रहती है। माता पिता क्या सोचेंगे कि पढ़ाई के लिए इतना पैसा बेकार ही पानी में बहाया। तभी अरुणा ने जवाब दिया, आज शाम को स्वयं सेवकों का एक दल जा रहा है, मैंने प्रिंसिपल से अनुमति ले ली है, मैं भी उनके साथ जा रही हूँ। उसने चित्रा की बात को सुना ही नहीं था और यह सब कह दिया। शाम को अरुणा चली गई। स्वयं सेवकों के दल के साथ उसने बाढ़ पीड़ितों की पूरी सेवा की। 15 दिन के बाद जब वह लौटी तो उसकी हालत काफ़ी खस्ता हो चुकी थी। सूरत ऐसी निकल आई थी मानो 6 महीने से बीमार हो। चित्रा उस समय गुरुदेव के पास गई हुई थी और अरुणा जब यहाँ कमरे पर पहुंची, वह नहा धोकर खा पीकर लेटने लगी, तभी उसकी नज़र पीछे से बनाए गए चित्रा के द्वारा उन चित्रों पर गई जो कि 3 चित्र थे। तीनों बाढ़ के चित्र थे। जो दृश्य वह अपनी आंखों से देखकर आ रही थी, ठीक वैसे ही दृश्य यहाँ भी बनाए गए थे। उसका मन जाने कैसा कैसा हो गया। शाम को चित्रा लौटी तो अरुणा को देखकर बड़ी प्रसन्न हुई। क्यों चित्रा, तेरा जाने का तय हो गया? तभी चित्रा ने कहा, हाँ अरुणा, अगले बुधवार को मैं घर चली जाऊंगी और बस 1 सप्ताह के बाद हिंदुस्तान की सीमा के बाहर पहुंच जाऊंगी। खुशी और उल्लास उसके स्वर में छलक रहा था। सच कह रही है, तू चली जाएगी चित्रा? 6 साल से एक साथ रहते रहते मैं तो यह बात भूल ही गई थी कि हम दोनों को कभी अलग भी होना पड़ेगा। तू चली जाएगी तो मैं कैसे रहूंगी? उदासी भरे स्वर में अरुणा ने पूछा। लगा जैसे खुद से ही पूछ रही हो। कितना स्नेह था दोनों में। सारा हॉस्टल उनकी मित्रता को ईर्ष्या की दृष्टि से देखता था। कुछ दिन बाद आज चित्रा को जाना था। अरुणा सुबह से ही उसका सारा सामान ठीक कर रही थी। एक एक करके चित्रा सबसे मिलाई, बस गुरुजी से मिलना रह गया था तो उनका आशीर्वाद लेने के लिए चली गई। 3 बज गई पर वह लौटी नहीं। 5 बजे की गाड़ी से वह जाने भी वाली थी। अरुणा ने सोचा, पता नहीं क्या हो गया। वह खुद जाकर देखा है कि आखिर बात क्या है। तभी बड़बड़ाती सी चित्रा ने प्रवेश किया। अरे बड़ी देर हो गई ना, क्या करूं, बस कुछ ऐसा हो गया कि मुझे रुकना ही पड़ा। वहां पर खड़े 3-4 सहेलियों ने और लोगों ने कहा, आखिर क्या हो गया ऐसा जो रुकना ही पड़ा? सुने तो। गर्ग स्टोर के सामने पड़े वो गर्ग स्टोर के सामने पेड़ के नीचे अक्सर एक भिखारिन बैठी रहा करती थी ना। जब मैं वहां से लौट रही थी तो देखा कि वह मरी पड़ी है और उसके दोनों बच्चे उसके सूखे शरीर से चिपककर बुरी तरह से रो रहे हैं। ना जाने क्या था उस सारे दृश्य में कि मैं अपने आप को रोक नहीं सकी। एक रफ सा स्केच बना ही डाला, बस इसी में देर हो गई। 4:30 बजे चित्रा हॉस्टल के फाटक पर आ गई, पर तब तक अरुणा का कहीं पता नहीं था। बहुत सारी लड़कियां उसे छोड़ने स्टेशन तक भी गईं, पर चित्रा की आंखें बराबर अरुणा को ही ढूंढ रही थी। 5 भी बज गई। रेल चल पड़ी। अरुणा नहीं आई, सुना आई। विदेश जाकर चित्रा तन और मन से अपने काम में जुट गई। उसकी लगन ने उसकी कला को निखार दिया। विदेश में उसके चित्रों की धूम मच गई और भिखारिन और 2 अनाथ बच्चों के उस चित्र की प्रशंसा में तो अखबारों के कॉलम भर गए। शोहरत के ऊंचे कगार पर बैठे चित्रा जैसे अपना पिछला सब कुछ भूल गई। पहले साल तो अरुणा से पत्र व्यवहार बड़े नियमित रूप से चलता रहा, फिर कम होते होते एकदम बंद हो गया। पिछले 1 साल से तो उसे यह भी मालूम नहीं कि वह कहाँ है। अनेक प्रतियोगिताओं में उसका वही अनाथ शीर्षक वाला चित्र पहला पुरस्कार पा चुका था। जाने क्या था उस चित्र में, जो देखता चकित रह जाता। 3 साल बाद जब वह भारत लौटी तो उसका बहुत बड़ा स्वागत हुआ। अखबारों में उसकी कला पर, उसके जीवन पर अनेक लेख छपे। पिता अपनी इकलौती बिटिया की सफलता पर बहुत प्रसन्न थे। दिल्ली में उसके चित्रों की प्रदर्शनी का विराट आयोजन किया गया। उद्घाटन करने के लिए चित्रा को ही बुलाया गया। उस भीड़ भाड़ में अचानक उसकी भेंट अरुणा से हो गई। रूनी, इतना कहकर चित्रा भीड़ की उपस्थिति को भूलकर अपनी पुरानी सहेली अरुणा के गले से लिपट गई। अरे तुझे कब से चित्र देखने का शौक हो गया अरुणा? तभी अरुणा ने कहा, चित्रों को नहीं, चित्रा को देखने आई थी। तू तो एकदम भूल ही गई। अरे ये बच्चे किसके हैं? 2 प्यारे से बच्चे अरुणा के साथ खड़े थे।
लड़के की उम्र 10 साल की होगी और लड़की कोई 8 साल की थी। अरे मेरे बच्चे हैं और किसके, तुम्हारी चित्रा मौसी है। बच्चों नमस्ते करो अपनी मौसी को। अरुणा ने उन दोनों प्यारे से बच्चों को आदेश दिया। बच्चों ने बड़े ही आदर से नमस्ते किया, पर चित्रा हैरान होकर कभी बच्चों को और कभी अरुणा का मुंह देख रही थी। तभी अरुणा ने टोका, कैसी मौसी है, प्यार तो कर। और चित्रा ने दोनों के सिर पर हाथ फेरा प्यार का। अरुणा ने कहा, तुम्हारी ये मौसी बहुत अच्छी तस्वीरें बनाती है बच्चों, ये सारी तस्वीरें इन्हीं की तो बनाई हुई हैं। आप हमें सब तस्वीरें दिखाइए मौसी, बच्चे ने फरमाइश की। चित्रा उन्हें तस्वीरें दिखाने लगी। घूमते घूमते वे उसी भिखारिन वाली तस्वीर के सामने आ पहुंचे। चित्रा ने कहा, यही है वह तस्वीर रूनी जिसने मुझे इतनी प्रसिद्धि दी। ये बच्चे रो क्यों रहे हैं मौसी? तस्वीर को ध्यान से देखकर उस बच्ची ने पूछा। इनकी मां मर गई है, देखती नहीं मरी पड़ी है, इतना भी नहीं समझती? बालक ने मौका पाते ही अपने बड़प्पन की और ज्ञान की छाप लगाई। तभी बच्ची बोली, ये सचमुच के बच्चे थे मौसी। बालिका का स्वर करुण से करुणतर होता जा रहा था। तभी चित्रा ने कहा, और सचमुच के बच्चों को देखकर ही तो बनाई थी यह तस्वीर। मौसी हमें ऐसी तस्वीर नहीं, अच्छी अच्छी तस्वीरें दिखाओ, राजा रानी की, परियों की। उस तस्वीर को और अधिक तक देखना बच्चों के लिए असहनीय हो उठा था। तभी अरुणा के पति आ पहुंचे। साधारण बातचीत के बाद अरुणा ने दोनों बच्चों को उनके हवाले करते हुए कहा, आप जरा बच्चों को प्रदर्शनी दिखाइए, मैं चित्रा को लेकर घर चलती हूँ। बच्चे इच्छा ना रहते हुए भी अपने पिता के साथ विदा हुए। चित्रा को दोनों बच्चे बड़े ही प्यारे लगे। वह उन्हें देखती रही। जैसे ही वे आंखों से ओझल हुए उसने पूछा, सच सच बता अरुणा, ये प्यारे प्यारे बच्चे किसके हैं? अरुणा ने हंसते हुए कहा, अरे कहा तो मेरे हैं। अरे बता ना, मुझे ही बेवकूफ़ बनाने चली है। एक क्षण रुककर अरुणा ने कहा, बता दूं? और फिर उस भिखारिन वाले चित्र के दोनों बच्चों पर अंगुली रखकर बोली, ये ही वे दोनों बच्चे हैं। क्या? चित्रा की आंखें आश्चर्य और हैरानी से फैली रह गई। क्या सोच रही है चित्रा? कुछ नहीं, मैं सोच रही थी कि, पर शब्द शायद उसके विचारों में कहीं खो गए थे। धन्यवाद।